भारत पाकिस्तान का एक साथ नाम सुनने का सीधा मतलब होता है दुश्मनी, विरोध, युद्ध, टकराव। पिछले 74 सालों से सिर्फ यही सुनने में मिला है। लेकिन क्या किसी ने ऐसा सोचा होगा कि ये एक साथ होने वाले हैं, जिसके बारे में अब चर्चाएं शुरू हो गई हैं? ये एक होंगे जल्दी ही। ऐसा कब तक हो सकता है, इसको समझने के लिए चलिए पहले थोड़े इतिहास के पन्नों पर एक नज़र डालते हैं कि ये कब कब एक साथ रहे। सबसे पहले हम भारतीय उपमहाद्वीप में सभ्यता की शुरुआत की बात करें तो सिंधु नदी के आसपास ही पहला मानव सभ्यता का विकास हुआ, जिसमें आज के पाकिस्तान और हिंदुस्तान का हिस्सा साथ था। यह लगभग 5000 साल ईसा पूर्व की बात है। इसके बाद वैदिक काल की बात करें तो आर्य के आने के साथ ही इसी क्षेत्र में जो पहले हड़प्पा मोहनजोदड़ो था पुनः आबाद हुआ और इसका क्षेत्र भी पाकिस्तान और हिंदुस्तान ही था। यह समय 1500 बीसी से 1000 बीसी का काल था। इसके बाद सबसे बड़े साम्राज्य मगध का विकास होना शुरू हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य तथा उसके बाद इसका पौत्र सम्राट अशोक ने अपने साम्राज्य में गांधार तक, जो कि अफगानिस्तान का हिस्सा है, शामिल किया। यह समय लगभग 300 से 250 बीसी का था। यह भारत का सबसे बड़ा क्षेत्र था। अभी तक किसी भी शासक के अधीन इतना बड़ा साम्राज्य नहीं बना था, लेकिन यह भी अयोग्य शासकों के कारण बिखर गया। आगे पुनः एकीकरण हुआ गुप्त काल में, जो हिंदुओं का स्वर्ण काल भी माना जाता है। समय था 320 एडी 550 एडी, जिसमें चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य भी कहते हैं, उसने सबसे अधिक साम्राज्य विस्तार किया। पाकिस्तान से आगे गांधार तक अपनी सीमा में समेट लिया। ऐसा पुनः मुगल काल में, जब अकबर से औरंगजेब के काल में पाकिस्तान हिंदुस्तान का हिस्सा बना रहा 1707 ईस्वी तक। अंतिम बार एकीकरण की प्रक्रिया अंग्रेजों के शासनकाल के अधीन हुई, जो 1947 तक चली। इतिहास के पन्नों से कालक्रम को अगर देखें तो समझ में आता है कि हर बार जैसे जैसे एकीकरण का जो समय है वो घट रहा है। पहली बार 5000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व, जो कि 3500 साल का समय है। 1500 के बाद 300 बीसी अशोक के समय में 1200 साल में। 300 बीसी के बाद 500 एडी 800 साल में। इसके बाद एक अपवाद है 1600 एडी में, लेकिन 1600 के बाद 1900 एडी में, जो कि 300 साल का ही अंतर रखता है। ऐसा कहा भी जाता है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। तो इस तरीके से एकीकरण की प्रक्रिया हर बार जब भी हुई है पहले वाले समय की तुलना में घट जाती है। तो इससे पाकिस्तान जो है भारत का हिस्सा बन सकता है, इसकी संभावना प्रबल हो जाती है। एकीकृत भारत में शासक जो कोई भी हो, सबने भारत और यहाँ की जनता का विकास किया। यह जानकारी इंटरनेट, पाठ्यपुस्तकों आदि द्वारा जुटाई गई है। क्या आपको लगता है कि समस्त भारत और पाकिस्तान के लोगों के विकास के लिए आवश्यक है कि दोनों मिल जाएं? अपने रक्षा खर्च को लोगों के विकास और जन कल्याण के लिए करें। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो चलिए एक शुरुआत करें। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तो बहुत बन लिए, मानव बनकर मानव के काम आएँ, एक अलख जगाएँ। इस वीडियो को अपने जैसे विचार रखने वाले लोगों तक जरूर पहुँचाएँ। धन्यवाद।